Okay. After alkanes, we'll go with what? Alkenes. Alkenes. ओके, चार को रखो बस। जिधर उधर एन था नहीं, एन इंपॉर्टेंट वर्ड था, हियर ई एन ई इंपॉर्टेंट है। ई एन ई का माना क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अच्छा, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आगा तो इसे और कितने बॉन्ड देना? दो। इसके पास भी दो होगा तो और कितने देना? दो। जनरल फार्मूला इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, where n is the number of carbon atom, where n is the number of carbon atoms. क्लियर? नेक्स्ट, तो जैसा इधर करे थे एग्जैक्टली सेम केस देंगे। नेम्स, तो सबसे पहला नेम क्या है? मेथ। क्या लगाना उसे? इन। तो क्या होता है इन्हें? मेथ इन। मीथीन हो जाता। क्या हो जाता? मीथीन। समझ में आ रहा है ना? नाउ स्ट्रक्चर सर इसका, व्हाट यू मीन बाय मेथ? एक कार्बन। व्हाट यू मीन बाय इन? इन मीन्स डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड किसे देना? सो दूसरे कार्बन को ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये डबल बॉन्ड दिए तो इधर और एक क्या आना? मुझे और एक कार्बन होना यहाँ पे। अब अगर कार्बन नहीं है तो मैं तो हाइड्रोजन दे नहीं सकता इधर। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1 एंड इन मीन्स व्हाट? डबल बॉन्ड। सो किसी भी तरह मुझे यहां एक क्या लाना है? कार्बन। इफ आई प्लेस ए कार्बन हियर, हाउ मेनी कार्बन नाउ? 2 कार्बन रहा तो नाम कैसे शुरू होता है? एथ। अंडरस्टूड? तो मीथीन कैसे बनाना? नो, नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट मेक methane. So methane is, there is no methane in nature, we can say like that. Okay, understood? Now we'll go with what? Ethene. What do you mean by eth? 2 carbons in double bond. तो अगेन डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट क्या चाहिए? हाइड्रोजन्स। अंडरस्टूड? इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है 3 4, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है 3 4। देन फॉर्मूला, what is our formula? C2H4. After ethene what we have? Propene. Propene. Prop means what? 3 carbons. What do you mean by ene? Remember in this class, what, 10th level, okay, they have explained us to put the double bond only in one position. In higher classes when you go, we can have multiple double bonds. So name changes according to those bonds. We'll put the numbers there because in our nomenclature they are not using any numbers and all. So just to put one double bond, rest we have to place what? Single bonds. Understood? तो ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी रख सकते हो तो बेहतर है पहले कार्बन पे ही रख दो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ व्हाट? प्लेसिंग द डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड है, 2 3 4। इस कार्बन पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3, 1 4। ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, एनीवेयर, इट्स नॉट ए बिग डील। सो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 3 और 4। तो सब में क्या? हाइड्रोजन प्लेस कर दो तो ये बन जाएगा क्या? C3H1 2 3 4 5 6। ओवरऑल ये फार्मूला फॉलो होगा। तो 3 है तो n की जगह 3 हो जाएगा, तो 2 into 3 6। क्लियर विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट्स? नो डाउट। नेक्स्ट ब्यूटीन। So but means what? 4 carbons. In means double bond, all single bonds. So this becomes our what? Butene, right? So C4H8. So after butene go for pentene and hexene first. So our next group will be what?
क्या होगा बोलो? अल्काइन, YNE। तो ANE पहले था, दूसरा था ENE, अब ये तीसरा क्या है? YNE, राइट। YN का माना क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में? दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड लगा तो एक, 3 बॉन्ड लगा तो एक। और जनरल फार्मूला होगा इसका CnH2n-2। अंडरस्टूड? क्लियर? यस। सो पहला स्ट्रक्चर कौन होगा इसमें? विल बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर मेट, YNE लगा दो, मीथाइन। बोलो मीथाइन। दूसरा क्या होगा? इथाइन। चलो मीथाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथाइन का। ये हुआ हमारा नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, फार्मूला। तो स्ट्रक्चर मेथ का माना क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अगेन वाइन का माना होगा 3 बॉन्ड्स। अगेन सेम प्रॉब्लम, व्हाट? Wherever there is a 3 bond, the wine means there, okay, these 3 bonds should between the carbons। ये 3 बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? बिटवीन दी कार्बन। तो एक कार्बन लिखना पड़ेगा। जैसे ही कार्बन लिखेंगे नाम चेंज हो जाएगा इसका, बिकॉज आई टोल्ड यू नॉमेनक्लेचर इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Clear with this? How many carbons here? 2 carbon. So instead of meth, we have to write what? Eth. So first member of alkyne is ethyne. This question they have asked. What? Which is the first member of alkene or simplest member of alkene or alkyne? So option में meth eth दोनों रहेगा. Don't get confused. The simplest member or the first member is what? Ethyne of alkyne. Clear with this? Any doubt? So these carbon have 3 bond. Another bond I have to place. This carbon have 3 bond. एक और bond लगा दो, लगा देंगे H. Formula क्या होगा? C2H2. After ethane, what will be our next? Propyne. Propyne, right? प्रोप का माना होता है 3 कार्बन, YNE का माना होता है ट्रिपल बॉन्ड। एक ही जगह प्लेस करना है, रेस्ट सिंगल बॉन्ड लगाना है। पीयूसी में जाओगे तो वहां पे समझाया जाएगा कि वी कैन प्लेस व्हाट, ओके, मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड्स एंड ऑल, नेम चेंजेस देयर। टोटल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं वहां पे, अकॉर्डिंग टू दैट विल कीप द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो इस कार्बन पे भी एक बॉन्ड है, 2 3 4। इस कार्बन पे चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, राइट? इधर 3 इधर 1, तो 4 हो गए। तो इस कार्बन पे सिर्फ एक, सो वी हैव टू प्लेस व्हाट? हाइड्रोजन्स। तो फार्मूला बनेगा C3H 1 2 3 4 H4। आफ्टर प्रोपाइन वी कैन गो फॉर व्हाट? ब्यूटाइन। नाउ लिसन, ब्यूटाइन का बिना स्ट्रक्चर के फार्मूला निकालो। CnH2n-2, राइट? कैसे पता चला ये फार्मूला इसी को फॉलो करेगा? बाय सीइंग व्हाट? YNE। Understood? YNE means alkyne. Alkyne means this is the general formula. And what you mean a but? 4 carbon. So in the place of N we have to write what? 4. So it becomes C4H 2 into 4 minus 2. C4H 2 4 is 8. 8 minus 2 6. C4H6 is the formula. You can try and check it whether the formula is correct or wrong. Okay. Okay. So concentrate here, very important. So next topic is functional group. Say functional group. क्या होता है ये functional group? एटम होंगे या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which when attached to the carbon chain, which when attached to the carbon chain imparts its character to the carbon chain, imparts its character to the carbon chain irrespective of the length of the carbon chain। नहीं समझ में आया? पहले लिख लेते हैं, then again I will explain। तो atoms or what? Group of atoms which when attached to the carbon chain it gives its property. Instead of impart I am giving what? It gives its properties
to the carbon chain irrespective of the what, say, length of the carbon chain. What you mean by this? So I'll explain you by taking what examples. So if you have not written the previous topics and all, you can complete later in your home and all. Okay, no, don't discuss. I am teaching something, concentrate here. तो बहुत इजी एग्जांपल है. इमेजिन करो कि एक अच्छा मोटा ताजा आदमी को लेंगे, ठीक है, और एक ठीक है, अंडरस्टूड. अच्छा, एक और को ले लेते हैं ना, ये फिट है ना फिट, अब थोड़ा फिट वाले को ले लेते हैं, ठीक है, इसके डोले शोले बने हुए हैं. Oh, he's somewhat fit. All the three they have qualified for the police. Imagine, we see or not? पुलिस में भी पेट निकले हुए तो होते हैं, दुबले पतले भी होते हैं. Of same grade, imagine everybody got 2 stars. They became sub inspectors. Okay? तीनों को यूनिफॉर्म पहना दिए, तो यूनिफॉर्म पहनाते ही तीनों का पावर क्या हो गया? सेम. जबकि पहले इनकी कैरेक्टर्स अलग अलग थे, राइट? लेकिन जैसे यूनिफॉर्म पहने, दे आर नाउ कंसिडर्ड एज पुलिस. समझ में आ रहा है? तो जबकि ये बहुत दुबला है, ताकत नहीं है, तब भी 4 आदमी को ऐसे घूरने से आदमी क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं. ये सर नो, 4 को किसी को पकड़ के लेके सीधा पुलिस स्टेशन. मेरा एक दोस्त है महेश, वी एंड मतलब वो और मैं साथ में एमएससी किए थे. पुलिस बनने का बहुत शौक था इन एमएससी, एंड प्रेजेंटली ही इज ए सब इंस्पेक्टर. ओके, सो इसके एक दिन मैं पूछा, भाई इतना शौक क्यों है? तो बोला कि बिना लाइसेंस के ठोकने का सिर्फ एक ही को क्या है? परमिशन. वो कौन है? पुलिस. लाइसेंस हो नहीं हो, किसी को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं. ओके, लिव दोस थिंग्स. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दुबला पतला है, ताकत नहीं है, लेकिन जैसा ही वर्दी पहना तो वर्दी की ताकत आ गई. ये सर नो. सो एग्जैक्टली जिस तरह पुलिस का यूनिफॉर्म है, उसी तरह यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. ये जब किसी को लगता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी दे देता है. समझ में आ रहा है ना? जैसा ये तीनों वर्दी पहने तो इनके पास वर्दी की प्रॉपर्टी आ गई. व्हाट इट? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट नेचर, चाहे वो मोटे हो, दुबले हो या बॉडी बिल्डर हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर सेम रहेगा. तो एग्जैक्टली सेम when attached to the carbon chain. कौन? एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स. ठीक है, जब कार्बन चेन पर जाकर लगेंगे, इट गिव्स इट्स प्रॉपर्टी टू द कार्बन चेन. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन चेन छोटा है या बड़ा है, irrespective of the length of the carbon chain. Understood clearly? Do you have any doubt in this? No. So कितने फंक्शनल ग्रुप हैं सर? They have given 5 functional groups. Okay, so we'll write now. टॉपिक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा साइड हेडिंग होगा, इधर लिख दो नेम, यहां पे लिखो फंक्शनल ग्रुप. क्या लिखो? फंक्शनल ग्रुप. और यहां पे लिखो क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फिर एक कॉलम बनाओ जिसमें हम लिखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स. ऐसे लिख दो, सफिक्स और प्रीफिक्स. ओके, तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है उसका नाम है अल्कोहल. क्या नाम है? अल्कोहल. फंक्शनल ग्रुप होता है OH. OH हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, OH को शॉर्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप OH. क्लियर?
स्ट्रक्चर किस तरह होगा? रिमेंबर ऑक्सीजन डॉट स्ट्रक्चर में हम देखे थे, राइट? टर्न द पेज एंड सी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन देयर. I told turn and see instead of saying wrong answer. No, better. What is the valency? What is valency? तो बेवकूफ. What is the valency, man? Two. Definition of valency. Number of bonds. Number of bonds. See oxygen how many bonds they can form? Two. कोई 6 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है. ओके, सो लिसन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. यू कैन सी ऑक्सीजन कितना बॉन्ड्स बना रहा है? दो. आई टोल्ड यू जितने बॉन्ड्स बनाएंगे वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी. समझ में आ रहा है ना? जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंसी नहीं है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी होती है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन हैव 7 आउटर व्हाट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल बट वैलेंसी इज 1. ओके, तो वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होगा ना. स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होना चाहिए. 2 बॉन्ड है. और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है? 1. तो हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2 हो गई. क्लियर? सफिक्स और प्रीफिक्स. तो यहां पे सफिक्स होता है क्या? ई को इरेज करेंगे, OL लिखेंगे. अब इतना समझ जाओ बस, ई को निकालो, OL लगाओ. बोलो, ई को निकालो, OL लगाओ. अब ये कैसे होगा? when we go for the alcohol, at that time you will understand it. Okay, so second is our aldehyde. Repeat. Aldehyde. Formula is CHO. What is the formula? स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, राइट? और ऑक्सीजन के 2. तो इस तरह होता है ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. हियर दिस सिंगल बॉन्ड. सबके वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गए. डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, कार्बन के 4 सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन का 1 सेटिस्फाइड. क्लियर? सो ये होता है आल्डिहाइड का स्ट्रक्चर. C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. रिपीट. और ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दोनों लगा होता है किसको? कार्बन को. क्लियर? और इधर क्या होगा? E को इरेज करेंगे, Al लिखेंगे. ओके. तीसरा है कीटोन. क्या होगा तीसरा? कीटोन. फार्मूला होगा CO. सिर्फ CO. कार्बोनिल भी कहा जाता है इस ग्रुप को. CO ग्रुप इज आल्सो नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. तो CO बनाएंगे कैसा? C डबल बॉन्ड O. हो गया CO. अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4. 1 2 हो गए तो 3 4. आई डोंट हैव प्लेस हियर. ऑक्सीजन शुड बी ऑल कैपिटल. ओके, कैपिटल ऑक्सीजन होना चाहिए. क्लियर विद दिस? और इधर क्या? E को इरेज करेंगे, ONE लिखेंगे. ओके. और फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड. से कार्बोक्सिलिक एसिड. फार्मूला होगा COOH. क्या फार्मूला होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा उस फार्मूले का? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. H की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कार्बन की 1 2 3, एक और बाकी तो लगा दो उधर 4. ओके. इधर क्या होगा नाम? E को इरेज करेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? और ये सारे नाम लगेंगे सफिक्स में. इसमें लगेंगे सफिक्स. क्लियर? आवर लास्ट इज ओके हैलोजन्स बोल सकते हैं या फिर हैलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं. क्या कहेंगे इसको? हैलो एल्केन्स. आल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें लगाना है हैलोजन. याद है? हैलोजन 17th ग्रुप. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो 4 होते हैं. फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा. बिकॉज ये सिंगल सिंगल एटम्स हैं, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत. सिंगल एटम सिंगल ही प्लेस करेंगे ना. व्हाई वी हैव रिटन दिस स्ट्रक्चर हियर? बिकॉज आई हैव 4 एटम्स हियर. हियर 2, हियर 3, हियर 2. सो इफ यू हैव मोर देन 1 एटम देन विल गो फॉर व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो कुछ भी यहाँ जरूरत नहीं है इसकी स्ट्रक्चर की. सेम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अगर कंपाउंड में फ्लोरीन है तो नाम में लगेगा फ्लूरो. क्या लगेगा? और अगर कंपाउंड में क्लोरीन है तो नाम में लगेगा फ्लोरो. ब्रोमीन है तो लगेगा
ब्रोमो, आयोडीन है तो लगेगा आयोडो। और ये सारे किस में लगेंगे? प्रीफिक्स में लगेंगे। किस में लगेंगे? ये लगेगा सफिक्स में। This much if you remember, then it is very easy for us to explain the next step, that is okay functional group। एक एक अल्कोहल के 5-6 मेंबर्स, aldehyde के 5-6 मेंबर्स। okay, so that becomes easy, so copy down it first। ओके तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में, यस फंक्शनल ग्रुप में जो पहला ग्रुप है क्या पढ़े थे? अल्कोहल। जैसा ही अल्कोहल बोलते ना तो दिमाग में वो फर्स्ट लाइन आ जाना। क्या क्या था फर्स्ट लाइन में? अल्कोहल में स्ट्रक्चर था OH, स्ट्रक्चर था इस तरह का, यस और नो। और क्या आया था इसमें? ई मिठाकर क्या लगाना? OL लगाना। ये इतना दिमाग में आ जाना तुम्हारे। इसे क्या हेल्प होता सर? बहुत इजी हेल्प होता। ओके हमारे टेक्स्ट बुक में और एक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक्चुअली अटैच हुए हैं किसको? आल्केन को, नॉट फॉर आल्किन एंड आल्काइन। ओके तो उसके ही क्या पढ़ना है हमको? सो अटैच द फंक्शनल ग्रुप टू आल्केन। तो आल्केन का पहला मेंबर क्या था? क्या था पहला मेंबर? मीथेन था, राइट। ई को इरेज करो, लगाओ क्या? OL, तो रिमूव E, OL, it becomes what? Methanol। Now methanol becomes the first member of alcohol। So what will be the my second member? So second member ethane था तो बनेगा ethanol। थर्ड मेंबर बनेगा प्रोपेनॉल, करेक्ट। फोर्थ मेंबर बनेगा ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। ये सारे अल्कोहल्स हैं, समझ में आ रहा है? These are different types of alcohols। सर वो पीते ना वो कौन सा? That is ethanol। ओके समझ में आ रहा है ना? एथेनॉल, नो अदर। methanol deadly poisonous, again propanol not fit for drinking। even ethanol in pure state, that is concentrated ethanol, is not very dangerous। समझ में आ रहा है? diluted form में क्या करते सो? पीते। so those things are there, when the topic comes I'll explain you। now we'll try the structure of them। yes concentrate, what do you mean है? मेथ। मेथ का माना क्या होता है? एक कार्बन। what is AN? single bond between the carbon carbon atom, because only one carbon atom leave that, no use of AN here। what is OL? OL आया कहां से? OH से। yes or no? ये OH कैसे लगेगा? इस फॉर्म में लगेगा OH। अंडरस्टूड? डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं? एक। कार्बन पे कितने होना चाहिए? 4। एक है, 2, 3, 4। सब पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन्स लगेगा। क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? मेथेनॉल का। अब क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसानी से कैसे लिखेंगे? सी वी नो दैट OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो OH पे ऐसे हाथ रख दो, मीन्स यू हाइड इट, छपा लो इसको। बचा क्या? C एक, हाइड्रोजन 3, तो क्या बना? CH3। क्लियर? फिर OH लिख दो, OH। दिस बिकम्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेथेनॉल। क्लियर? एनी डाउट? विल गो फॉर एथेनॉल। वेरी इजी मेथड। यू पीपल्स इफ यू टेक साइंस इन योर हायर स्टडीज, तो वहां पर भी इस चीज को फॉलो करना। किसको? नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं वो, दैट बिकम्स वेरी इजी। और स्ट्रक्चर को रट्टा नहीं मारना है, नाम को समझ के स्ट्रक्चर बना लेना है। तो व्हाट यू मीन बाय एथ? 2 कार्बन्स। व्हाट यू मीन बाय AN? सिंगल बॉन्ड। व्हाट यू मीन बाय OL? OH। तो दोनों कार्बन पे कोई एक कार्बन पे OH लगा दो, योर विश। तो बेहतर है मैं यहां पे लगा देता हूं। क्लियर? अब इस कार्बन पे 2 बॉन्ड हो गए, और कितने चाहिए? 2। इस पे 1 है तो और 3 चाहिए। और उस बॉन्ड्स में क्या लगेंगे? हाइड्रोजन्स। अगेन फार्मूला कैसा लिखोगे? OH को तो C2H5OH। तो इसका C2H5OH। मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक और तरीका है, इसको कंडेंस्ड फार्मूला भी कहते हैं। ओके वी कैन गो विद दिस लाइक दिस, CH3CH2OH। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, बोथ आर सेम, CH3CH2OH।
क्लियर विद दिस? एनी डाउट? क्या कंफ्यूजिंग है कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लिख दिए, दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लिख दिए, उधर OH है, लिख दिए। कंफ्यूजिंग है क्या है? ओके, क्लियर। व्हाट विल बी नेक्स्ट? प्रोपेनॉल। प्रोप मीन्स क्या होता है? 3 कार्बन। AN मीन्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। OH मीन्स क्या होता है? OL, सॉरी, OL मीन्स OH। OH लगा देंगे, रेस्ट क्या लगाएंगे हर जगह? हाइड्रोजन। करेक्ट। तो व्हाट विल बी द फार्मूला? फार्मूला क्या होगा? C3H7OH। या एक और फार्मूला, C3CH3H2CH2OH। ओके, copy down. Butanol and pentanol, take it as an homework. Okay, after alcohol, our next, okay, say next functional group is aldehyde. क्या याद करना है इसमें? फंक्शनल ग्रुप CHO, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, नेम में E इरेज करना, Al लगाना। ओके, तो पहला नाम क्या है बोलो? मीथेन नाम था, E हटाए Al लगाए, क्या बना? मेथनॉल। वो क्या था? मेथेनॉल। इतना ही फर्क है नॉल और नाल में, ठीक है? मेथेनॉल। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? एथेनॉल। उसके बाद क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। ओके, सिमिलरली विल हैव दी ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। नाउ लिसन, इंपॉर्टेंट हियर, अल्कोहल जैसा नहीं है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेथ का माना होता है एक कार्बन, AN का माना होता है सिंगल बॉन्ड जो एक कार्बन पे काम नहीं करता, छोड़ दो उसको। व्हाट इज AL? AL इज CHO इन दिस फॉर्म। लाइक वहां पे OH था, लाके लगा दिए थे किसको? C को। इधर भी COH है, लाके लगा देंगे किसको? ऐसे लगा दिए, राइट? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आई टोल्ड यू nomenclature is according to the number of carbon atom. अब मेथ का माना एक कार्बन एटम, तो उस पूरे कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम होना चाहिए। अभी कितने कार्बन एटम है? 2। तो एक्चुअली ये एथेनॉल बन गया। इसको बनाना है क्या? मेथेनॉल। कैसे बनाएंगे बोलो? कैसे बनाएंगे? मेथ का माना क्या होता है? एक कार्बन, AN सिंगल बॉन्ड, AL C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H है, राइट? ऑलरेडी C तो है ना, इसी C को उस तरह बना दो, हो गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, एक और लगा दो। ओके, फार्मूला क्या होगा इसका? फार्मूला क्या होगा? आई टोल्ड, ये होगा मेरा फंक्शनल ग्रुप। इसको हाइड करो तो बचा क्या? HCHO। तो इसका फार्मूला बना HCHO, मेथेनॉल। इसका एक और नाम है, कॉमन नेम, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है? अब एथेनॉल का एक और नाम है असीटाल्डिहाइड। असीटाल्डिहाइड। What you mean by eth? Eth means 2 carbons. What is AN? Single bond. What is AL? C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H। लाके लगाना है इसको, यस, 3 कार्बन हो जाएगा। आउट ऑफ दिस 2 एक कार्बन को ऐसे बना दो बस। तो एक कार्बन को डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, और कितने बॉन्ड चाहिए? 3। क्लियर? तो फार्मूला क्या होगा? ये हुआ CHO, ये हुआ CH3। तो फार्मूला हुआ CH3CHO। हाँ, चीचो। क्या पढ़ेंगे? चीचो, CH3CHO। So you can go for propanaldehyde, sorry, propanol, yes, common name is propanaldehyde। प्रोपेनॉल खुद से बना लोगे? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सेनॉल। होमवर्क, यस। क्या? वो जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसका माइंड में क्या होगा?
हाँ, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स बनाने का नाम देकर क्या पूछा है? हाँ, what we have to study for the examination, they'll give you the name, you have to draw the structure, or they'll give the structure, you have to write their names. और ये देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, समझ में आ रहा ना? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक दैट, प्रिपेयर इट. ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर व्हाट डॉट स्ट्रक्चर्स. अभी डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा इसका तो विल गेट कंफ्यूज, सो बेटर आफ्टर फिनिशिंग ऑल दी फंक्शनल ग्रुप एट द एंड विल गो फॉर द डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस. अगेन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? कीटोन. तो कीटोन में क्या क्या लिखाया था मैं? कीटोन फार्मूला होगा CO, करेक्ट ना? फंक्शनल ग्रुप होगा CO. स्ट्रक्चर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O. इसमें एक कंडीशन याद कर लेना. ओके ओके, नाम में क्या कहते हैं? E को इरेज करके क्या लगाएंगे? ONE. वो कंडीशन बाद में समझाता हूं, पहले विल गो फॉर द नेम्स. तो पहला नाम क्या था हमारे पास? मीथेन. आल्केन था मीथेन. E को इरेज करो, लगाओ क्या? ONE. तो क्या बना ये? मेथनोन. बोलो. दूसरा क्या होगा? एथनोन. तीसरा क्या होगा? प्रोपनोन. सीधा पेंटानोन. और उसके बाद क्या होगा? ब्यूटानोन. ठीक है, चलो मेथनोन बनाते हैं, कोशिश करेंगे बनाने की. मेथ का माना होता है एक कार्बन, एन का माना होता है सिंगल बॉन्ड, नो यूज. ONE. ONE का माना होता है डबल बॉन्ड O, यानी C तो ऑलरेडी है, क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O. तो इस पे अगर मैं डबल बॉन्ड O लगा दूं तो अब बचे कितने हैं? 2 बॉन्ड. क्या लगाना है? अगर मैं इस पे H लगा दूं तो दिस बोथ आर एग्जैक्टली सेम और नॉट? एग्जैक्टली सेम, 100%. अंडरस्टूड? फिर क्या कंडीशन ये है कि यहां पे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उस कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट? व्हाट इज द कंडीशन हियर? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उस कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन. और यहाँ पे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. मीन्स व्हाट? ये कार्बन एंड, टर्मिनल कार्बन नहीं हो सकता. टर्मिनल यानी एंड वाला कार्बन नहीं हो सकता, वो हमेशा बीच वाला कार्बन होगा. इसीलिए कंडीशन के लिए यहां ऐसे लिख दो, यानी C डबल बॉन्ड O उस कार्बन पे होगा जिसके इधर साइड क्या होंगे? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन नहीं होगा. मीन्स दिस स्ट्रक्चर, ये तो आल्डिहाइड हो गया ना, मिथेनोन इज नॉट पॉसिबल. शैल वी गो फॉर एथेनोन? व्हाट इज एथ? 2 कार्बन, An सिंगल बॉन्ड, ONE डबल बॉन्ड O. इस पे लगाओ डबल बॉन्ड O तो लगेगा H. अगेन कंडीशन बताया, जिस पे डबल बॉन्ड O होगा उस पे H नहीं होना चाहिए. सर एक काम करेंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे लगेगा H. यस सर, नो? तो अगेन एथेनोन इज आल्सो नॉट पॉसिबल. विल गो फॉर प्रोपेनोन. तो प्रोप का माना क्या होता है? 3 कार्बन, 1 2 3. An होता है सिंगल बॉन्ड. ONE क्या होता है? डबल बॉन्ड O. सर डबल बॉन्ड O लगा दिए, तो लगाए तो 1 2 3 बचा क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ. हाँ, एनी हाँ, अगर मैं इधर बीच में लगा दूं तो अब इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए और उस पे हाइड्रोजन नहीं है. अंडरस्टूड? This carbon have 1 bond, another 3 bond have to place, 1 2 3. This carbon have 1 1 2 3. तो ये बन गया मेरा प्रोपेनोन. समझे? तो कीटोन स्टार्ट कहां से होता है? प्रोपेनोन से. क्लियर विद दिस? सर फार्मूला कैसे लिखेंगे? फार्मूला इसका आसान तरीका यही है, यू कैन गो स्प्लिटिंग फार्मूला, वहां जो बताया था ना, CH3CO CH3. You can go for this CH3CO CH3. सर उस वाला फार्मूला बना सकते हैं? यस, यू कैन गो फॉर इवन दैट. क्या CO हमारा क्या था? फंक्शनल ग्रुप था, तो C2H6CO क्या बनेगा? C2H6
CO. तो इट इज मोर कंफ्यूजिंग दिस फार्मूला, ओके, बिकॉज फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि उस फार्मूले से हम इजीली क्या बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। तो ऐसा फार्मूला लिख के दे दोगे कोई, मैं कंफ्यूज, सो आसान तरीका यही फार्मूला है, CH3CO ब्यूटानोन, ब्यूट का माना क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये एन का माना होता है सिंगल बॉन्ड, ओ एन ई का माना होता है डबल बॉन्ड ओ। कहां पे रखना है डबल बॉन्ड ओ, हाँ एंड में। आई टोल्ड डबल बॉन्ड ओ कभी भी टर्मिनल में नहीं लगाएंगे, किसमें, कीटोन में। आल्डिहाइड में हमेशा टर्मिनल में ही लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आगे आने वाला है उसमें भी हमेशा टर्मिनल में ही लगेगा, लेकिन कीटोन में इट कैन नॉट बी दी टर्मिनल कार्बन एटम्स, ओके। तो यहाँ पे ये 2 कार्बन टर्मिनल हो गए, टर्मिनल मींस व्हाट, एंड वाले कार्बन। तो इस 2 पे कहीं पे भी लगा दो, योर विश, यहीं पे लगा दो तो हो गया, ओके, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, रेस्ट हाइड्रोजन्स यू कैन प्लेस, करेक्ट, यस, ओके। इसका फार्मूला क्या होगा सर, नाउ लिसन, फार्मूला इसके 2 तरीके होंगे, CO बीच में है, उधर कौन है, CH3, तो मैं लिखूंगा CH3, फिर लिखा जाएगा CO, फिर इधर का पूरा मिला लो, C2H5, समझे, या फिर स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, क्या, CH3 CO CH2 CH3, बोथ आर से, क्लियर विद दिस, so copy down, pentanone hexanone is your homework. Yes, after ketone what is our next functional group, carboxylic acid, carboxylic, okay, say carboxylic acid, say, and you can say that also, no problem, carboxylic acid, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़े थे, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, COOH, स्ट्रक्चर था इसका क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर था, समझे। और नाम में क्या होता है, E को हटाना, ओइक एसिड लिखना, क्या लिखना, तो पहला कौन है हमारा, मीथेन, तो मीथेन से ई को इरेज करेंगे, लिखेंगे क्या, ओइक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, मेथनोइक एसिड। उसके बाद क्या रहता है, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोपनोइक एसिड। समझ में आ रहा है, ओके। उसी तरह ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, यू कैन ट्राई फॉर दैट। सो मेथ का माना होता है, आई ड्रॉ इट हियर ओनली, मेथ का माना क्या होगा, सिंगल कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड इज दिस, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H। इसको लाके यहाँ पे नहीं लगाना है, लाके लगाएंगे 2 कार्बन हो जाएगा, तो इसी कार्बन को उस जैसा बना देना है, तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बचा क्या, H। तो ये बन गया हमारा मेथनोइक एसिड। फार्मूला अगेन आई टोल्ड यू इन द फार्मूला, COOH द फंक्शनल ग्रुप व्हाट वी हैव, इसको क्या कैसे लिखते हैं, सेपरेट, तो COOH यहाँ पे है, सेपरेट लिखेंगे, बचा क्या, H, तो फार्मूला होगा HOOH, मेथनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। आई थिंक दिस नेम दे हैव गिवन इन एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, ओके। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, क्या नाम है, एसिटिक एसिड, ओके। वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अगेन एसिटिक एसिड इन दिस चैप्टर आफ्टर दिस टॉपिक्स। सो एथ का माना क्या होता है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन कर दिए। व्हाट इज AN, सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज ओइक एसिड, तो इधर किसी एक कार्बन को इस तरह बना दो, बेटर गो फॉर द टर्मिनल कार्बन, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके। तो इधर क्या बचा, और 3 हाइड्रोजन देंगे इसको, तो स्ट्रक्चर ये बन गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर क्या है,
CH3COOH। तो फार्मूला होगा इसका CH3CO। ओके, चलो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप का माना होता है 3 कार्बन, ये एन सिंगल बॉन्ड ओइक एसिड। डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, किस पे देंगे वो? लास्ट वाले। बीच वाले पे दे ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड ओ दे देंगे तो बन जाएगा कीटोन। मुझे एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ भी चाहिए और OH भी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सो इट बिकम्स डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, in many of your schools instead of O bond H they have written like this OH। even that is correct। दिमाग खराब मत करो वो एक बॉन्ड को लेके, हाँ, वो इट मीन्स दैट ओनली। ओके, मैं थोड़ा ज्यादा ओपन करके बता रहा हूँ, डेट्स इट, और कुछ फर्क नहीं है। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड हो गया 3 4, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है 2 3 4। ओके, क्लियर? चलो COOH क्या हुआ हमारा? फंक्शनल ग्रुप। बचा क्या? तो फंक्शनल, ये फार्मूला क्या होगा? C2H5, या फिर और एक तरीका का फार्मूला CH3CH2COO। तो CH3CH2COOH। क्लियर? कॉपी डाउन फास्ट। Another 2 will be your homework। Our next functional group is haloalkanes। नाम में अच्छा देखो, haloalkane। तो मैं पहले बोलिया था इसमें कैसा लगता है? शुरू में लगता है ना, प्रीफिक्स। सफिक्स यानी नाम के बाद, नाम के बाद लगा रहते ओइक एसिड, ओन, वोयल ऑल, येल आल, नाम के एंड में। अब यहाँ पे नाम से पहले लगाएंगे। दैट्स द रीजन इसका जो जनरल नेम है, जो फंक्शनल हैलो यानी पहले लगा है, बाद में है हमारा एल्केन। तो हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। सबका सिंबल, सबका वैलेंसी एक एक ही है, याद रखना। ओके, हैलोजन का वैलेंसी होता है एक, तो ओनली 1 बॉन्ड दे हैव। And in the name we have to write fluoro, chloro, bromo or iodo। What we have to write? Say fluoro, chloro, bromo, iodo। कब यूज करेंगे ये? फ्लोरो यूज होगा तो फ्लूरो, क्लोरो यूज होगा तो क्लोरो। तो फॉर एग्जाम्पल पहला है कौन? मीथेन है, मीथेन। उस पे मुझे लगाना है हैलोजन। हैलोजन में किसको, किसी एक को लगा लो, क्लोरो को लगा दो, तो ये नाम बन जाएगा क्या? क्लोरोमीथेन। क्लियर? अब क्लोरोमीथेन, लिसन हियर, क्लोरो का वर्ड ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप से आया है, तो फंक्शनल ग्रुप को स्ट्रक्चर में लास्ट में ही लगाते हैं। मेथ का माना होगा एक कार्बन, ये यानी सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज क्लोरो? Cl। सो आई विल अटैच Cl here। अंडरस्टूड? रेस्ट 3 हाइड्रोजन। फार्मूला, वेरी गुड, समझे? ये हो गया क्लोरोइथेन। चलो दूसरा ब्रोमो इथेन बनाकर बताओ। तो व्हाट यू मीन बाय एथ? 2 कार्बन, एन BROMO, ब्रोमो, एनीवेयर, एनी योर विश, कहीं पे लगा दो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लगा देंगे Br, तो इस कार्बन पे 2 हो गया, 3 4, 1 है 2 3 4। क्लियर? C2H5Br। एक और तरीका CH3CH2Br। अंडरस्टूड? अब इसी में ब्रोमो प्रोपेन लगा लो, बना लो, ब्रोमो ब्यूटेन बना लो, ब्रोमो हेक्सेन बना लो। उसी तरह क्लोरीन को लगा लो, फ्लोरीन को लगा लो, आयोडीन को लगा लो। यू कैन डू इट। रेस्ट? ओके, any doubts? So I'll stop here. Next I'll continue my next class. Thank you.